ये कहानी नागपुर नाम के एक गांव की है। उस गांव में मीना नाम की एक औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। बड़े बेटे का नाम कमल था और छोटे का नाम अर्जुन। जब कमल और अर्जुन बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उस दिन से मीना ने अकेले ही अपने दोनों बेटों को बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए बड़ा किया। एक दिन मीना अपने दोनों बेटों के लिए घर में खाना बना रही थी। तभी उसका बड़ा बेटा अपना कोई जरूरी काम निपटाकर घर लौटा और उसने कहा, माँ, आज आपने क्या खाना बनाया है? मीना अपने बच्चों को तो अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाना चाहती थी, पर क्या करें, घर का राशन बहुत ही कम था। बेटा कमल, तुम आ गए। जाओ, हाथ मुंह धो लो और अर्जुन को भी बुला लो। मैं तुम दोनों के लिए अभी खाना लगा देती हूँ। जी माँ, मैं अभी अर्जुन को बुला देता हूँ, पर वो कहाँ है? दिखाई तो नहीं दे रहा। मीना का छोटा बेटा अर्जुन बहुत ही शरारती था। वो अपनी माँ और बड़े भाई की बातें कभी नहीं मानता था। कमल ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, कहाँ हो तुम? माँ ने खाना लगा दिया है, आ जाओ, हम सब साथ में खाना खाते हैं। कमल ने सोचा अर्जुन बाहर ही गया होगा। माँ, शायद अर्जुन बाहर गया होगा। आप मुझे ही खाना दे दीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ। खाना खाने के बाद मुझे खेत की जमीन पर भी जाना है। हाँ बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हें खाना लगा देती हूँ। तुम खा लो, मैं जरा अर्जुन के आने तक रुक जाती हूँ। उसके आने के बाद हम दोनों साथ में खा लेंगे। हाँ बोलो, पर तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं। जी मुखिया जी, मैं कमल हूँ, हर नाम का बड़ा बेटा। हमारे पिता तो तभी चल बसे थे जब हम छोटे थे। आपके बारे में मुझे मेरी माँ ने बचपन में बताया था। माँ बोला करती थी कि आप मेरे पिता को अच्छी तरह से जानते थे। कमल का पिता हरनाम मुखिया सूरज का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन हरनाम के निधन के बाद उन दोनों की दोस्ती भी खत्म हो गई। अच्छा, तो तुम हर नाम के बेटे हो। बहुत बड़े हो गए हो। क्या काम करते हो बेटा? मुखिया जी, कोई अच्छा काम नहीं है, इसी वजह से आपके पास आया हूँ। घर का हाल बहुत ही नाजुक है। माँ किसी तरह से घर चला रही है। अगर आपके पास कोई काम हो तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? कमल की ये बात सुनकर मुखिया सूरज के मन में कमल के लिए दया आई और मुखिया ने सोचा कि कमल को कुछ काम दे दिया जाए। अच्छा, तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है बेटा? मुखिया जी, मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है। अभी हमारे घर की हालत बहुत नाजुक है और मेरा एक छोटा भाई भी है। हम माँ को अब और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए मैं आपके पास काम की तलाश में आया हूँ। बेटा अर्जुन, मैं तुम लोगों के लिए रात के खाने में बनाने के लिए सब्जियां लाई हूँ। अब सच कह रहे हो ना माँ? कम से कम आज तो हमें अच्छा खाना नसीब होगा। चलो अर्जुन, अब तुम अपने कक्ष में जाकर आराम करो। मैं तुम लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है माँ। ये कहकर मीना रसोई में खाना बनाने चली गई और अर्जुन भी अपने कक्ष में चला गया। आज मीना का मन बहुत अच्छा था, क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छा खाना बनाकर खिला पाएगी। पिछले दिन मीना का बड़ा बेटा कमल गांव के मुखिया सूरज के घर जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो मुखिया के घर पहुंच गया और मुखिया को आवाज लगाया, मुखिया जी, मुखिया जी। और फिर मुखिया बाहर आ गया। कमल की ये बात सुनकर मुखिया सूरज के मन में कमल के लिए दया आई और मुखिया ने सोचा कि कमल को कुछ काम दे दिया जाए। अच्छा, तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है बेटा? मुखिया जी, मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है। अभी हमारे घर की हालत बहुत नाजुक है और मेरा एक छोटा भाई भी है। हम माँ को अब और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए मैं आपके पास काम की तलाश में आया हूँ। सुनो कमल, क्या तुम गिनती कर सकते हो? जी मुखिया जी, मैं गिनती कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा एक मिठाई का दुकान है और मुझे पैसों की गिनती करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। क्या तुम ये काम करोगे? ये सुनकर कमल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बहुत खुश हो गया। जी मुखिया जी, मैं ये काम जरूर करूँगा। तो कल से मेरे दुकान पर आ जाना। महीने के अंत में मैं तुम्हें तनख्वाह दे दूंगा। मेरी दुकान लाल नगर में है। ठीक है मुखिया जी, मैं कल से जरूर आऊंगा। अब मैं घर जाता हूँ। कमल ये कहकर मुखिया के घर से निकल गया
और अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में कमल घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने मुंह हाथ धोकर अपनी माँ मीना को पुकारा। माँ, मैं आ गया हूँ। आप कहाँ हो? मुझे आपको कुछ बताना है। उसके बाद मीना कमल के पास आकर बैठ गई। माँ, आप क्या कर रही थी? मुझे आपको कुछ बताना है। बेटा, मैं तुम लोगों के लिए खाना बना रही थी, लेकिन तू कहाँ चला गया था? माँ, आपको एक बात बतानी है। हाँ बेटा, बोल, क्या बात है? माँ, हमारे पिताजी का जो दोस्त है सूरज मुखिया, मैं उन्हीं के घर गया था कुछ काम के लिए। मुखिया जी ने मुझे दुकान पर काम भी दे दिया है और अब मुझे हर महीने तनख्वाह मिलेगी। ये बात सुनकर मीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कमल बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। हाँ माँ, अब आप चिंता मत कीजिए। अब मैं पैसा कमाऊंगा और घर का हाल भी ठीक कर दूंगा। माँ, अगर खाना बन गया हो तो मुझे दे दो, कल मुझे दुकान पर भी जाना है। हाँ बेटा, खाना बन गया है। तुम एक काम करो, अर्जुन को बुला लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ। उसके बाद तीनों ने बैठकर खाना खा लिया और फिर अर्जुन ने कहा, वाह माँ, आज क्या खाना बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट था। हाँ माँ, खाना बहुत ही अच्छा बना है आज। लेकिन ये सब्जियाँ आप कहाँ से लाई हैं? मुझे जंगल में एक बूढ़ी महिला मिली थी। उनका नाम देवी था। उन्होंने ही ये सब्जियां दी हैं। माँ बाप को जंगल में जाकर सब्जियां लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं ही आपको ये सब लाकर दूंगा। लेकिन भैया, तुम ये सब कैसे लाओगे? तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है। तभी मीना ने अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन, तुम्हारे भाई को एक दुकान पर काम मिला है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। भैया, ये सच है क्या? हाँ अर्जुन, ये सच है। कल से मैं लालनगर जाऊंगा, जहाँ वो दुकान है। तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी बड़ा होकर तुम्हारी तरह काम करूंगा और कभी बदमाशी नहीं करूंगा। यह कहकर जादव चला गया और दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। एक एक करके ग्राहक आते रहे और सुबह से रात हो गई। रात होने के बाद कमल ने दुकान बंद की और घर की ओर लौट गया। इसी तरह एक महीना बीत गया। एक दिन जब कमल दुकान पर काम कर रहा था, तब मुखिया अपनी दुकान देखने आया। दरअसल मुखिया दुकान पर कभी कभी ही आता था। बेटा कमल, जरा बताओ, दुकान की कमाई कैसी चल रही है? कमाई तो अच्छी चल रही है मुखिया जी। दरअसल कमल, मैं तुझे तेरी तनख्वाह के बारे में बताने आया हूँ। तेरा काम और तेरी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं तेरी तनख्वाह थोड़ा बढ़ा दूंगा। तुम शाम को घर जाते वक्त मेरे घर आकर अपनी तनख्वाह ले जाना। मुखिया की ये बात सुनकर कमल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और मुखिया अपने घर की ओर चल पड़े। कमल ने भी दुकान का काम निपटाकर शाम को मुखिया जी से अपनी तनख्वाह ली और खुशी खुशी घर पहुंच गया। पिछले दिन कमल दुकान के लिए निकला और सीधा लालनगर की दुकान पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने दुकान जाकर कहा, भैया मुखिया जी नहीं है क्या? नहीं भाई, मुखिया जी नहीं है, लेकिन तुम कौन हो? भैया मैं कमल हूँ। मुझे मुखिया जी ने काम के लिए दुकान आने को बोला था। हाँ, मुझे मुखिया जी ने बताया था। वो तुम हो क्या? हाँ हाँ, वो मैं ही हूँ। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम दुकान संभालो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम दुकान पर बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यह कहकर जादव चला गया और दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। एक एक करके ग्राहक आते रहे और सुबह से रात हो गई। रात होने के बाद कमल ने दुकान बंद की और घर की ओर लौट गया। इसी तरह एक महीना बीत गया। एक दिन जब कमल दुकान पर काम कर रहा था, तब मुखिया अपनी दुकान देखने आया। दरअसल मुखिया दुकान पर कभी कभी ही आता था। बेटा कमल, जरा बताओ, दुकान की कमाई कैसी चल रही है? कमाई तो अच्छी चल रही है मुखिया जी। दरअसल कमल, मैं तुझे तेरी तनख्वाह के बारे में बताने आया हूँ। तेरा काम और तेरी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं तेरी तनख्वाह थोड़ा बढ़ा दूंगा। तुम शाम को घर जाते वक्त मेरे घर आकर अपनी तनख्वाह ले जाना। मुखिया की ये बात सुनकर कमल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और मुखिया अपने घर की ओर चल पड़े। कमल ने भी दुकान का काम निपटाकर शाम को मुखिया जी से अपनी तनख्वाह ली और खुशी खुशी घर पहुंच गया।
बेटा आ गया तू? हाँ माँ, और आज एक बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। क्या अच्छी खबर है बेटा? माँ, आज मुझे मेरे काम की पहली तनख्वाह मिली है और मुखिया जी को मेरा काम और ईमानदारी अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी ज्यादा मुद्राएं दे दिया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। भला हो मुखिया जी का, और मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है बेटा। हाँ माँ, लेकिन अर्जुन कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन अपने कक्ष में है बेटा। और कमल बेटा, अर्जुन आजकल पहले से थोड़ा बदल गया है। आजकल पहले की तरह ज्यादा बदमाशी नहीं करता। हाँ माँ, मैंने भी थोड़ा ध्यान दिया। जब से मैं दुकान के काम पर जाने लगा हूँ तब से अर्जुन कुछ बदल गया है। हाँ बेटा, समय के साथ अर्जुन को भी हमारे हालत के बारे में समझ में आ रहा है। खैर वो सब छोड़िए माँ, आज बहुत खुशी का दिन है और माँ अब से मैं और भी ज्यादा मेहनत करूँगा और एक दिन हमारी सारी जरूरतें पूरी करूँगा। जरूर बेटा अर्जुन, और तुझे लेकर ही तो मेरी सारी ख्वाहिश है। तुम दोनों को देखकर ही मुझे सुकून मिलती है। हाँ माँ, चलो अब ये सब छोड़िए, अर्जुन को बुलाते हैं और तीनों एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। सुबह मुझे दुकान पर भी जाना है। पिछले दिन कमल दुकान पर काम कर रहा था और दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आए हुए थे। कुछ समय बाद अर्जुन दुकान पर आ गया और अपने भाई से बोला, भैया कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? काम तो ठीक ही चल रहा है अर्जुन, लेकिन आज अचानक तेरा यहाँ पर कैसे आना हुआ? वो भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा अर्जुन, लेकिन तुझे हमारे घर की हालत पता ही है, तो मैं चाहूंगा कि तू बेकार में पैसे खर्च ना कर। मैं बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ और मुझे माँ के चेहरे पर खुशियाँ लानी है। कमल की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन को बुरा लगता है, क्योंकि उसे अपने दोस्तों के जैसे बेकार के शौक पूरे करने के लिए पैसे चाहिए थे। भैया मुझे माफ कर दो, मैंने कभी अपने घर की हालत के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ दूसरों को देखकर सब करना चाहा। अब से मुझे समझ आ गया है भैया। हाँ अर्जुन, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम दूसरों की तरह अपने हर शौक पूरा करें, लेकिन अर्जुन हमारे पास जो भी है हमें उससे ही खुश रहना चाहिए। और अब मैं काम करने लगा हूँ तो हमारे घर की हालत पहले से काफी ठीक हो चुका है। हाँ भैया, अब मुझे सब समझ आ गया है। और भैया, अब से मैं दुकान पर तुम्हारी मदद करने भी आया करूँगा। और भैया, हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और हमारे घर को खुशियों से भर देंगे। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर कमल बहुत खुश हो गया और उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, आज मुझे तेरी ये सब बातें सुन के बहुत खुशी हुई। हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और माँ को खुशियाँ ही खुशियाँ देंगे। हाँ भैया, और अभी तक जो मैंने तुम्हें और माँ को परेशान किया था उसके लिए मुझे माफ कर देना। पिछले दिन कमल दुकान पर काम कर रहा था और दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आए हुए थे। कुछ समय बाद अर्जुन दुकान पर आ गया और अपने भाई से बोला, भैया कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? काम तो ठीक ही चल रहा है अर्जुन, लेकिन आज अचानक तेरा यहाँ पर कैसे आना हुआ? वो भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा अर्जुन, लेकिन तुझे हमारे घर की हालत पता ही है, तो मैं चाहूंगा कि तू बेकार में पैसे खर्च ना कर। मैं बहुत मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ और मुझे माँ के चेहरे पर खुशियाँ लानी है। कमल की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन को बुरा लगता है, क्योंकि उसे अपने दोस्तों के जैसे बेकार के शौक पूरे करने के लिए पैसे चाहिए थे। भैया मुझे माफ कर दो, मैंने कभी अपने घर की हालत के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ दूसरों को देखकर सब करना चाहा। अब से मुझे समझ आ गया है भैया। हाँ अर्जुन, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम दूसरों की तरह अपने हर शौक पूरा करें, लेकिन अर्जुन हमारे पास जो भी है हमें उससे ही खुश रहना चाहिए। और अब मैं काम करने लगा हूँ तो हमारे घर की हालत पहले से काफी ठीक हो चुका है। हाँ भैया, अब मुझे सब समझ आ गया है। और भैया, अब से मैं दुकान पर तुम्हारी मदद करने भी आया करूँगा। और भैया, हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और हमारे घर को खुशियों से भर देंगे। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर कमल बहुत खुश हो गया और उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, आज मुझे तेरी ये सब बातें सुन के बहुत खुशी हुई। हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और माँ को खुशियाँ ही खुशियाँ देंगे। हाँ भैया, और अभी तक जो मैंने तुम्हें और माँ को परेशान किया था उसके लिए मुझे माफ कर देना। अरे पागल, तेरा बड़ा भाई हूँ मैं, अब तू मुझसे भी माफी मांगेगा क्या? फिर भी भैया, मैंने माँ को और तुम्हें बहुत तंग किया ना। खैर अभी वो सब छोड़, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि तू यहाँ तक आया और तुझे सब कुछ समझ में भी आ गया। ये बात माँ सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। वैसे भैया, तुम दुकान बंद करके घर कब जाओगे? बस अर्जुन, अब शाम होने ही वाला है।
तो दुकान बंद करके दोनों एक साथ घर चलते हैं। उसके बाद कमल दुकान बंद करके दोनों भाई घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पहुंचने के बाद अर्जुन अपने कक्ष में चला गया और कमल और मीना बैठकर बातें करने लगी। माँ, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप सुनकर चौंक जाएंगी। अरे बेटा, इतनी भी क्या बड़ी खबर है जो सुनकर मैं चौंक जाऊं? वो माँ, आज दुकान पर अर्जुन आया था और वो तो अब बहुत समझदार हो गया है और उसने कहा कि अब से वो दुकान जाया करेगा मेरी मदद करने। अरे कमल बेटा, तुम सच बोल रहे हो क्या? ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है, सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ माँ, आज मुझे भी बहुत खुशी हुई जब अर्जुन दुकान गया और मुझसे ऐसी बातें की। मुझे मालूम था बेटा, अर्जुन को हमारी हालत जरूर समझ आ जाएगी। हाँ माँ, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों भाई मिलकर खूब मेहनत करेंगे और हमारी सारी समस्या दूर कर देंगे। मुझे तुम दोनों के ऊपर पूरा भरोसा है बेटा, लेकिन अभी ये सब छोड़ो, तुम बहुत थक गया होगा, जाके हाथ मुंह धो ले, जल्दी से खाना खा के सो जाओ, सुबह तुझे दुकान भी जाना है। हाँ माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, आप खाना लगा दीजिए और अर्जुन को भी बुला लीजिए, तीनों एक साथ खाना खाते हैं। हाँ बेटा ठीक है, तो हाथ मुंह धो के रसोई में आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। उसके बाद तीनों ने बैठ के खाना खाया। जब मीना के घर के हालात सुधर गए तो उसके दिल में सबसे पहला ख्याल उसी देवी का आया जिसने उसके बुरे वक्त में सब्जियां देकर मदद की थी। मीना ने ठान लिया कि उसे जाकर शुक्रिया जरूर कहना है और इसी वादे को निभाने वो फिर से उसी जंगल की ओर निकल पड़ी। मीना जंगल पहुंचकर पास के ही गांव के एक किसान से मिली। अरे चाची जी, आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? वो बेटा, यहाँ पर जो एक औरत ने सब्जियों की खेती करी है, देवी जी, मैं उनसे मिलने आई हूँ। उन्होंने मुझे बुरे वक्त पर सब्जियाँ देकर मेरी मदद की थी। अब मुझे उन्हें शुक्रिया अदा करनी है। अरे चाची जी, आप किस देवी के बारे में बात कर रही हैं? बेटा, यहाँ पर एक महिला ने सब्जियों की खेती की थी। मैं कुछ महीने पहले जब यहाँ सब्जियों की तलाश में आई थी, तब उन्होंने मुझे अपनी खेती से सब्जियाँ देकर मदद की थी। लेकिन चाची जी, यहाँ पर तो वैसे कोई देवी नाम की औरत नहीं रहती। लेकिन बेटा, मैं कुछ महीने पहले सच में यहाँ पर आई थी और उन्होंने मेरी मदद भी की। अच्छा चाची जी, मुझे अब याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है बेटा? वो चाची जी, हम जब छोटे थे तब हमारी माँ कहा करती थी कि यहाँ पर एक देवी रहती है, लेकिन वो हर किसी को अपना दर्शन नहीं देता है, उनके पसंद के लोगों को ही अपना दर्शन देते हैं, और वो जिनको भी अपना दर्शन देती हैं, उनका बहुत भला हो जाता है। हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे दोनों बेटे अपने खुद के पैरों पर खड़े हैं। हाँ चाची जी, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। हाँ बेटा, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अभी मैं भी घर चलती हूँ। ठीक है चाची जी, फिर कभी जरूर मिलेंगे आपसे। उसके बाद मीना अपने घर की ओर निकल पड़ी। रात को मीना और उसके दोनों बेटे एक साथ बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी क्योंकि अब उनके हालात सुधर गए थे। कमल, अर्जुन, मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। तुम दोनों ने मिलकर अपनी मेहनत से आज इस मुकाम को हासिल किया है। हाँ माँ, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ है बच्चों। हाँ माँ, आज मैं और अर्जुन जो भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। हाँ माँ, भैया ने ठीक कहा और मैंने जाने अनजाने में बहुत गलतियाँ की थी, उसके लिए मुझे माफ कर देना। अरे अर्जुन, वो सब तो तेरा बचपना था। खैर वो सब छोड़, कुछ दिन पहले जो मैं जंगल जाके सब्जियां लेकर आई थी देवी जी से, आज मैं उन्हें शुक्रिया अदा करने गई थी और जाकर पता चला कि उसके बाद मीना ने अर्जुन और कमल को जंगल में जाकर जो भी पता चला था वो सब कुछ बता दिया। माँ, आपने हम दोनों को इतनी मेहनत करके बड़ा किया है। भगवान आपके साथ कभी बुरा होने देंगे ही नहीं। इसी वजह से भगवान ने देवी जी को आपसे मिलाया। हाँ कमल बेटा, आज मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी का दिन है। अब सिर्फ तुम दोनों को और भी मन और लगन लगाकर काम करते जाना है और अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करना है। ऐसे ही मीना के घर में खुशियों की झलक आ गई और तीनों हंसी खुशी रहने लगे।